वैसे हाल ही में सेबी के एक सर्वे में ये पाया गया था कि आज भी भारत में 95% फैमिलीज अपना पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट में लगते हैं और बाकी के परसेंट म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक मार्केट में रखते हैं टू गेट हाई रिटर्न्स। इस डेटा से ये बात तो क्लियर हो गया है कि भैया अपना जो भरोसा है एफडी पर वो हमेशा रहेगा। और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, चाहे हम जितने ही मॉडर्न इन्वेस्टर्स बन जाएं, आज भी अगर हम अपने पैसे को म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट या किसी भी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में रखते हैं, हम जरूर अपना कुछ अमाउंट, अपना कुछ सेविंग्स जो है वो फिक्स्ड डिपॉजिट में रखते हैं। तो इससे ये भी भरोसा होता है कि आज भी फिक्स्ड डिपॉजिट एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कई लोगों के लिए। वैसे हाई रिटर्न्स की ही बात कर रहे हैं तो क्या आप जानते हैं हाल ही में 6 ऐसे बैंक्स हैं जो आपको एफडी पर 9% से भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं। जी हाँ, तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन से हैं ऐसे बैंक जो आपको 9% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी 3 ऐसे बहुत ही जरूरी बात जो आपको एफडी में निवेश करने से पहले जान लेना चाहिए। एंड आई एम श्योर कि इन बातों के बारे में आपने कभी भी गौर से नहीं सोचा होगा। ये वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर कि आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से आप अपने एफडी रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे आपको पता होगा कि बहुत से ऐसे बैंक हैं जो अपने एफडी पर 6 से 8% का रिटर्न दे रहे हैं। ये हो सकता है एक्सिस बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक या फिर कैनरा बैंक या एक्सेट्रा। लेकिन हाल ही में 6 ऐसे बैंक्स उभर कर आए हैं जो आपको 9% से भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस लिस्ट को। तो इनमें से सबसे पहला नाम आ जाता है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जो जनरल सिटीजन्स को अबाउट 9% का रिटर्न ऑफर कर रहे हैं। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए, अगर आपकी एज 60 प्लस है तो ऐसे सीनियर सिटीजन्स के लिए आपको पता होगा जो बैंक्स हैं वो आपको 0.5 से 1% एक्स्ट्रा रिटर्न ही ऑफर करते हैं। तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो सीनियर सिटीजन्स को 9.25% का रिटर्न ऑफर कर रही है ऑन एफडी। अब इस लिस्ट में सेकंड आता है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो जनरल सिटीजन को 8.51% का इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए ये परसेंटेज है 9.11% का। तीसरा आ जाता है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पर जनरल सिटीजन्स के लिए 8.5% का इंटरेस्ट है, वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए यह है 9% का। फोर्थ है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहाँ जनरल सिटीजन के लिए 8.6% का एफडी इंटरेस्ट रेट ऑफर हो रहा है, वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए इट इज 9.6% का। अगला है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहां जनरल सिटीजन को 8.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए इट इज 9%। एंड लास्ट इस लिस्ट में है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहां पर जनरल सिटीजन्स को मिल रहा है 8.5% का इंटरेस्ट रेट और वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए ये ऑफर कर रहे हैं 9% ऑन एफडी। अब मैं आपको बता दूं, ये जो इंटरेस्ट रेट बताया गया है यहाँ पर, इट डिपेंड्स ऑन कि आप कितने समय के लिए, कितने टेन्योर के लिए अपना एफडी करा रहे हैं। तो अब तो हमने यहाँ पे जान लिया इस टेबल के माध्यम से कि कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो आपको 9% से भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं ऑन एफडी। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसे बहुत ही मुख्य बातें जिसे आपको ध्यान में रखना होगा कभी भी एफडी में निवेश करने से पहले। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपना इंटरेस्ट कैलकुलेशन। देखिए, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अक्सर अपना जो एफडी है वो अपने सेविंग्स अकाउंट वाले बैंक में करा देते हैं। अब ये क्यों झंझट लें कि हम दूसरे वाले बैंक में जाएं या फिर कंपेयर करके देखें कि कौन सा बैंक हाईएस्ट दे रहा है, फिर जाके वहां पर अपना सेविंग्स अकाउंट खुलाएं, फिर वहां पे एफडी करवाएं। इतना सारा कॉम्प्लिकेशंस हमको अपने लाइफ में नहीं चाहिए होता है। लेकिन कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमको किसी भी इन्वेस्टमेंट पर 0.5 या फिर 1% का भी एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है तो इससे हमारा जो रिटर्न्स है वो कितना ज्यादा बढ़ सकता है। हम कभी कभी अपने इन्वेस्टमेंट में पावर ऑफ कंपाउंडिंग को भूल जाते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आप कहीं भी एफडी कराते हैं तो इंटरेस्ट रेट जो आप देखते हैं किस तरह से 0.5 या फिर 1% भी एक्स्ट्रा रिटर्न आपको मिलता है तो कितना ज्यादा आपको बेनिफिट हो सकता है इससे। अब यहाँ पर मैं लूंगी एक ऐसा एग्जाम्पल और हम 3 डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स को समझेंगे। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपए का है और यहाँ पर मान लेते हैं कि आपने टेन्योर लगा है 5 साल के लिए, ठीक है, 5 साल के लिए आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिया है किसी भी एफडी में। अब इस एग्जांपल से समझते हैं कि अगर 0.5 भी आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो कितना डिफरेंस आएगा या फिर कितना एक्स्ट्रा रिटर्न आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं ऑफ 7% टू 7.5%। अगर कहीं पे आपको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है
आपने 1 लाख रुपए जमा किया है 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद यही 1 लाख रुपए 1,40,710 रुपए में बदल जाएगा। ये होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। वहीं 7.5% का अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन एफडी, तो 5 साल बाद 1,41,906 रुपीज आ जाएगा आफ्टर कंपाउंडिंग। तो ये एक एग्जांपल देख लिया कि यहाँ पर आपको डिफरेंस आएगा इसी 5% से 1,196 रुपीज का। तो इस तरह आप देखिए, अगर हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करें इस डिफरेंस को, तो एटलीस्ट आपको 2.85% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है जस्ट बाय गेटिंग 0.5 एक्स्ट्रा ऑन योर फिक्स्ड डिपॉजिट। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये समझ आएगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग किस तरह से काम करता है। अब लेते हैं एग्जांपल, सेम प्रिंसिपल अमाउंट आपका 1 लाख रुपए है, 5 साल के लिए आपने निवेश किया है और यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% है और 8.5% है। तो देखिए, अगर आप ये अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं 8% पर, तो आपको 5 साल बाद 1,46,933 रुपीज मिलने वाला है ऑन 8%। वहीं अगर हम इसको कैलकुलेट करें ऑन 8.5%, तब आपका रिटर्न आ जाएगा 1,53,862 रुपीज। अब यहाँ पे आपको कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है इन दोनों 8 और 8.5 में? अगर हम देखें जस्ट 0.5% अगर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा तो 6,928 रुपीज आप एक्स्ट्रा कमाते हैं। और अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट करें तो एटलीस्ट 12.86% आप एक्स्ट्रा कमा रहे हैं जस्ट बाय 0.5 डिफरेंस। तो इसको ही हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं ऑफ 9% एंड 9.5%। तो 9% पे आपका 1 लाख का जो डिपॉजिट है वो बढ़कर हो जाएगा 1,61,051 रुपीज। वहीं अगर आपको 9.5% मिल रहा है तो ये आपका रिटर्न आएगा 1,68,517 रुपीज। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है? रुपीज 7,466 का। और अगर है इन टर्म्स ऑफ हम परसेंटेज देखें तो ये आ जाएगा अबाउट 10.89% का डिफरेंस, जो बहुत ही ज्यादा है। तो इसी तरह आपको हमेशा कैलकुलेट कर लेना चाहिए जब भी आप एफडी करा रहे हैं कि कितने परसेंट से आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा, और जितना आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है कितने दर पे वो कंपाउंड हो रहा है। इसी के साथ दूसरा सबसे जरूरी बात आपको ये ध्यान में रखना होगा, चाहे आपने एफडी कराई है 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए, इन पूरे साल में आपका जो इंटरेस्ट है वो कितने फ्रीक्वेंसी में कंपाउंड हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम एफडी कराते हैं तो आपको भी पता होगा 2 तरीके के एफडी होते हैं। एक होता है क्यूमुलेटिव एफडी और एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव एफडी। अब क्यूमुलेटिव एफडी में अगर आपने एफडी कराई है, मान लेते हैं 5 साल के लिए, तो क्यूमुलेटिव एफडी में आपका जो इंटरेस्ट है चाहे वो कंपाउंड हो रहा है साल में 2 बार या फिर साल में 4 बार, या आपको 5 साल बाद ही आपको अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलने वाला है। That's how cumulative FD works, जहां पर आप अपना इंटरेस्ट जो है वो निकाल नहीं सकते। वहीं नॉन क्यूमुलेटिव एफडी अगर आप कराते हैं तो इन दैट केस आप चाहें तो अपना जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने इंटरेस्ट अमाउंट को निकाल लें, लेकिन ध्यान में ये रखना होगा कि अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव एफडी को चुनते हैं तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अब जब हम क्यूमुलेटिव एफडी की बात करते हैं तो यहाँ पर जितना भी 1 साल में आपको इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंड होता है, यानी कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है और उस पर भी आप इंटरेस्ट कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यूमुलेटिव में मान लेते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है, वो है साल में 2 बार यानी कि हाफ ईयरली। तो अगर आपको 6% का भी एफडी मिल रहा है तो आप यही 6% 2 बार कैलकुलेट होगा और आपको नेक्स्ट ईयर, अगर आपने 1 साल में 1,000 रुपए डाला है, नेक्स्ट ईयर इसी 1,000 पे जितना इंटरेस्ट आपको मिला है वो कंपाउंड होके अगले साल प्रिंसिपल बन जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसे करके आप बाय द एंड ऑफ 5th ईयर आपका जो इंटरेस्ट है वो डबल होने लगेगा। तो अब हमने समझ लिया पॉइंट नंबर 1 कि किस तरह से आपको अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना चाहिए और ये जानना चाहिए कि कितना ज्यादा इंटरेस्ट रिटर्न आपको मिलने वाला है आफ्टर मैच्योरिटी। सेकंड, हमने ये पता कर लिया कि अगर आप कोई एफडी कराते हैं तो आपको जरूरी ये जानना है कि कितने फ्रीक्वेंसी पर आपका इंटरेस्ट रेट कंपाउंड हो रहा है 1 साल में।
अब तीसरा सबसे जरूरी बात ये आता है, whenever we invest our money, तब हमको सबसे पहला ख्याल आता है कि क्या हमारा पैसा सेफ रहेगा। अगर हम एफडी भी करा रहे हैं, नो डाउट कि ये बहुत ही ज्यादा सेफ है, फिर भी हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि क्या जिस बैंक में, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक में हम एफडी करा रहे हैं, क्या वो सेफ रहेगा। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो आपको 9% का रिटर्न तो दे रहे हैं, लेकिन क्या आपका पैसा वहां पे सेफ रहेगा, ये एक सवाल है जो हम सब के मन में घूमते ही रहता है। इसी के साथ तीसरा पॉइंट है कि हाउ टू चूज अ बेस्ट एफडी। अब यहाँ पर हम सब जानते हैं कि आज 3 तरह के बैंक्स हैं। एक है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, दूसरा है कोऑपरेटिव बैंक्स और तीसरा है एनबीएफसीज। तो इन तीनों में कौन सी जगह एफडी कराना सेफ रहेगा, इसके लिए समझते हैं आरबीआई का DICGC का रूल, जो ये कहता है कि अगर आपने किसी भी बैंक में 5 लाख रुपए तक का पैसा डिपॉजिट किया है तो वो सेफ रहेगा, यानी कि इंश्योर रहेगा। अगर कल को कोई भी बैंक मर्ज हो जाता है या फिर बैंकरप्ट हो जाता है, बंद हो जाता है, तब आपका 5 लाख तक का रुपए मिल जाएगा वापस। और अगर इससे ज्यादा आपने कभी डिपॉजिट किया है तो उसका जो एक्सेस अमाउंट है वो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इंश्योरेंस आपको मिलता है सिर्फ 5 लाख रुपए का। अब ये सवाल आता है कि इन तीनों में से ही कौन सा ज्यादा सेफ है। तो हमेशा यही रेकमेंडेड होता है कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और साथ ही स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारे के सारे आरबीआई के DICGC में कवर्ड हैं। यानी कि इन सारे बैंक्स में अगर आप पैसे डिपॉजिट करते हैं, 5 लाख तक का अमाउंट आपका सेफ है। वहीं अगर बात करें कोऑपरेटिव बैंक्स की तो इट इज नॉट दैट सेफ। वहीं अगर बात करें एनबीएफसीज की, नो डाउट अगर ये आपको ज्यादा रिटर्न भी देते हैं, तो एनबीएफसीज के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो DICGI का रूल है जो कहता है 5 लाख आपका सेफ है, वो एनबीएफसीज पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है, यानी कि इन पर लागू नहीं होता। तो आरबीआई की तरफ से एनबीएफसी में अगर आपने पैसे रखे हैं तो यहाँ पे आपको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। तो वैसे देखा जाए तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में ही आपको अपना एफडी करा लेना चाहिए। और एक बात, अगर आप किसी बैंक में एफडी कराने जा रहे हैं तो उस बैंक का रेटिंग भी जरूर चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि कितना सेफ ये बैंक है। उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप कुछ रेटिंग एजेंसीज जैसे कि ICRA या फिर क्रिसल के वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और उन्होंने जो बैंक को रेटिंग दी है, एफडी रेटिंग दी है, वो चेक कर लीजिए। अगर हम ICAR की बात करें तो आपको चेक करना है कि क्या उन्होंने किसी भी बैंक को MAAA रेटिंग दिया है या फिर नहीं। वहीं अगर क्रिसल का रेटिंग आप देख रहे हैं तो आपको देखना है FAAA रेटिंग। अगर किसी भी बैंक को ऐसी रेटिंग्स मिली है, यानी कि वो सेफ है टू इन्वेस्ट योर मनी इन। तो भाई इस वीडियो में उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया है कि एफडी कहाँ करानी है आपको, एफडी कराने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, और साथ ही कौन से ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जो आपको बम्पर 9.5% का भी इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं। तो किस बात का वेट कर रहे हैं आप? आज ही जाइए अपना एक एफडी खुलवाइए, हो सके तो अपने पेरेंट्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए अपना एफडी खुलवाइए और ज्यादा रिटर्न कमाइए। और हाँ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी जानना है, कहाँ आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, चाहे वो हो म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट, तो आज ही डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से ये शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में भी हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर कोई सजेशन है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।